हरी हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की वीडियो ना किसी भी टॉपिक पे आधारित नहीं है। मुझे आप लोगों से कुछ जानना था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, तो काफी सारे लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी जब मैंने ये पूछा था कि भैया जब भी सिया की कुछ भी तबीयत खराब होती है ना, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारा हम लोगों ने ट्रेवल किया। ट्रेवल इतना ज्यादा ट्रेवल किया कि तो कहीं सर्दी कहीं गर्मी, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये वाला ओकेशन एशिया का चला। तो जब कहीं सर्दी थी कहीं गर्मी, जैसे कि पुणे में बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, मैं लिटरली में पंखा चला के ही सोती हूँ पुणे में। अब हम जब दिल्ली गए तो हमने देखा कि दिल्ली में ना बहुत तेज की सर्दी पड़ रही है, आप लोगों को पता होगा। फिर वृंदावन गए, वहां पे भी सर्दी थी। उसके बाद वहां से हम लोग गुजरात मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश में ठीक ठाक सर्दी थी, गुजरात में बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। फिर वहां से पुणे में आए, पुणे में बिल्कुल भी सर्दी नहीं। तो वो सर्द गर्म हो रही है, होते होते उसको जो है निमोनिया हो गया है। ठीक है ना। अब जब बहुत तेज खांसी हुई, और जब खांसी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बच्चों की ना पसली चल जाती है, पता ही होगा आप लोगों को। मेरे को मैं क्या ही बताऊंगी, ठीक है ना, मैं तो नई नवेली माँ हूँ। ठीक है ना, जैसे कहते हैं नई नवेली दुल्हन नहीं होती, वैसे नई नवेली माँ हूं मैं। तो बहुत सारी घरेलू उपाय तो निमोनिया के लिए मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं और क्या क्या कर रही हूँ सबसे पहले मैं बता देती हूँ। मैं उसको स्टीम दे रही हूँ, नेबुलाइजेशन मैंने नहीं लिया, उसके लिए मैं स्टीम दे रही हूँ, स्टीमर पे स्टीम दे रही हूँ मैं उसको, ताकि उसका जो कफ है वो मेल्ट हो। साथ ही के साथ मैंने ये पोटली बनाई है, जिसमें मैंने पीछे कॉटन भर के रखा है, और इसमें मैंने अजवाइन डाली है, इसमें मैंने लौंग डाली है, इसमें मैंने दालचीनी डाली है, जो कि जितनी भी गर्म कपूर डाला है, इसमें मैंने कॉटन डाली है। तो जितनी भी गर्म चीजें होती हैं वो सब चीजें मैंने इस पोटली के अंदर डाली है। तो इसको मैं तवे पे गर्म करती हूँ या फिर प्रेस पे गर्म करती हूँ, तो उसकी छाती पे रखती हूँ, ताकि उसको बहुत बहुत ज्यादा आराम हो। साथ ही के साथ मैंने उसको ना गले में ये भी पहना रखा है, ये इसको गले में पहना रखा है, और इसमें भी अजवाइन है, कपूर है, लौंग है। ठीक है ना। इसमें एक दो लहसुन भी है, हम लोग लहसुन खाते नहीं है, मुझे तो लिटरली बड़ी स्मेल, लहसुन प्याज हम लोग खाते नहीं है, लेकिन सिया के लिए हमको लहसुन जो है वो लेके आना पड़ा। सिया के लिए हमको लहसुन वगैरह लेके आना पड़ा, तो एक आधी लहसुन की जो पुत्ती होती है उसको हमने गले में डाला। हाँ, तो ये सब चीजें, बाकी मैंने डॉक्टर से जो दवाइयां चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। उसी के साथ साथ मैंने दूध से संबंधित सारी चीजें बंद कर दी हैं, ठंडी चीजें सारी चीजें मैं बंद कर चुकी हूँ। एक मैंने ऑयल बना के और रखा है सरसों के तेल में, अजवाइन लहसुन, एक दो लहसुन, अजवाइन लहसुन, दो लौंग डाल के पका लिया है, जो मैं उसकी छाती पे बार बार मल देती हूँ, ताकि जितना ज्यादा हो सके उसको आराम मिले। ठीक है ना। जब बच्चे की पसली चल जाती है या फिर निमोनिया हो जाता है, तो वो ना सांस बहुत तेजी से लेता है। तो उसको खांसी हो रही थी, खांसी होने के बाद पसली चल गई, और पसली चलने के बाद बच्चा सांस बहुत तेजी से लेता है, दैट इज को निमोनिया। ठीक है। वैसे भी मेरे को तब तक मैंने नहीं जाना जब तक मैं डॉक्टर से कंप्लीटली मैंने जानकारी नहीं ली। डॉक्टर ने मेरे को एक्सरा कराने को बोला, तो जब मैंने एक्सरा कराया तो एक्सरे में वो आ गया कि निमोनिया है। गले में प्रॉब्लम तो मेरे भी थी, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। हम लोग इतनी हम लोग इतनी सर्दी से यहाँ पर आए हैं, मतलब बहुत सर्दी थी और यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो मेरे भी गले में थॉयराइड इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हो रहा है वो सर्द गर्म का। ठीक है ना, गला मेरा पकड़ गया है, मेरे हस्बैंड का भी हुआ है। लेकिन बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, ऊपर से उसकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वीक है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि वो उसका खाने की जो फूडिंग हैबिट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो बहुत मुश्किल से खाना खाती है, उसको बिठाना पड़ता है और बहुत डांटना पड़ता है, कभी टीवी में अंगेज करना पड़ता है। इसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, तो उन्होंने यही बोला, इसको अंगेज करके खाना खिलाओ। कोई कोई बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनकी फूडिंग हैबिट बहुत बेकार होती है, तो वो 3-4 साल तक परेशान करते ही करते हैं। तो उसकी फूडिंग हैबिट बहुत बेकार है, जिस हिसाब से उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होगी। तो अब आपको क्या करना है, इतने उपाय तो मैं कर ही रही हूँ, साथ ही साथ डॉक्टर की जो दवाइयां चल रही हैं वो तो चल ही रही है। कल तक तो उसको फीवर भी आ रहा था, लेकिन टच वुड आज उसको कोई फीवर वगैरह नहीं आया है, अभी कोई फीवर वगैरह उसको नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली मुझे कमेंट्स करना है, और कमेंट्स करके प्लीज मुझे ये बताना है कि मैं क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। सिंपली आपको मुझे कमेंट्स करना है, कमेंट्स करके मुझे ये बताना है कि और क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आपके सबके ही बच्चे हैं, मैं बड़े सारे बच्चों की कुंडली आपकी देखती हूँ। तो उसका ना मेरे को पता है कि मेरी बेटी की कुंडली में चंद्रमा वीक है, वो टाइम टाइम पे बीमार पड़ेगी। ठीक है ना, वही मुझे कुंडली देख के मेरे को पता है।
जिनका भी चंद्रमा वीक होता है वो टाइम टाइम पे बीमार पड़ते हैं। तो इसके साथ साथ मैं क्या घरेलू उपाय कर सकती हूँ ताकि जो निमोनिया है वो बहुत जल्दी से जल्दी आपको राहत मिल जाए? आप मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग सिया को बहुत ज्यादा प्यार देते हो, बहुत ही ज्यादा। और आप लोग शुरू से ही वो उसकी जर्नी देख रहे हो, जब वो मेरे पेट में थी तब से आप उसकी जर्नी देख रहे हो। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से जरूर पूछना चाहिए, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि मैं अब क्या करूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।